कोई क्वेश्चन आया नहीं ऑप्शनल में, तो क्या करूं? ऑप्शनल कौन सा लें? देखो बेटा, ऑप्शनल कौन सा लें इस विषय पर मैं क्या बोलूंगा। ऑप्शनल डिसाइड करने का कुछ बेस होता है। एक बेस होता है कि ऑप्शनल डिसाइड करने का एक बेस होता है तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा बैकग्राउंड। दूसरा बेस होता है तुम्हारी रुचि, इंटरेस्ट। तीसरा होता है जीएस में योगदान। चौथा होता है अंक कैसा आ रहा है, मार्क्स कैसा आ रहा है। ये चार बेस होता है जिसके आधार पर तुम ऑप्शनल डिसाइड करोगे। इसमें भी ये बात देखी जाती है कि हिंदी मीडियम में कैसा परफॉर्मेंस है, इंग्लिश मीडियम में कैसा परफॉर्मेंस है। मैंने ये देखा है कि जिस भी विषय में तुम्हारा ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उस विषय को तुम प्रेफर करो, ये अच्छा रहेगा, बशर्ते कि तुमने ठीक से ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आज के डेट में यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई का लेवल इतना नीचे गिर गया है कि बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग बीए एमए की पढ़ाई ऐसे ही हल्के में कर लेते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं। देखो, मैं किसी टीचर के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं जो बोल रहा हूं मेरी अपनी समझ है, मेरी अपनी अथॉरिटी है। कोई टीचर क्या बोल रहे हैं, उनका नाम मेरे क्लास में लोगे, मैं उनके मत का खंडन करूंगा, विवाद होगा। मैं उन विवादों में नहीं जाना चाहता। तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं है, मुझसे मत पूछो। तुम मेरे सामने किसी टीचर का नाम लेकर मत आओ। मैं अपनी ओर से जिम्मेदारी के साथ अपने विवेकानुसार बता रहा हूं, वो ये कि तुमको किताबें पढ़नी पड़ेगी। अब कौन टीचर कौन से विषय पर क्या बोल रहे हैं, इस विषय को लेकर मेरे सामने में आओगे, मैं किसी दूसरे टीचर के ऊपर टिप्पणी करूं, ये अशोभनीय बात हो जाएगी। कभी कभी हल्की हल्की कोई बात कर दिया तो भी पता चलता है कि तुम लोग वायरल कर देते हो, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि बैकग्राउंड को थोड़ा रेस्पेक्ट करो। शर्त यह है कि तुमने बीए एमए ईमानदारी पूर्वक किया है। यदि नहीं किया है तब तो फिर तुम पूरा कागज हो, तो तुम्हारा डिसीजन इस पर होना चाहिए तुम्हारी रुचि किस में है। रुचियों के बारे में भी एक बात बड़ी अहम बात होती है कि तुमने पढ़ाई नहीं है तो तुमको पता कहां से चलेगा कि तुम्हारी रुचि किस में है। तो जीएस के लिए तुम पढ़ाई करते हो, 2-3 महीना 4 महीना पढ़ो, तो 3-4 महीना पढ़ने के बाद देखो कि तुम्हारी रुचि किस में है। तुम कंफर्म हो कि तुम्हारी रुचि किसी एक सब्जेक्ट में है तो तुम उस सब्जेक्ट को चुन लो। लेकिन तुम यदि अपनी रुचियों की पहचान करने में थोड़े से भी कंफ्यूज हो तो तुम पहले 3-4 महीना जीएस की पढ़ाई ठीक से कर लो, तब डिसाइड करो कि तुम रियल माने में कौन से सब्जेक्ट को एंजॉय करते हो। उसके बाद फिर ये भी देख लेना कि इंटरेस्ट मात्र से काम नहीं चलेगा। उस सब्जेक्ट में यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उस लेवल पर जाकर तुम सोच पा रहे हो कि नहीं, ये भी देख लेना। फिर देखो कि जीएस में कितना योगदान है। ये 2 in 1 का फॉर्मूला है, 2 in 1 का फॉर्मूला है। कभी कभी मैं देखता हूं कि जो लिटरेचर के टीचर्स होते हैं वो ये कह देते हैं कि जीएस में योगदान का कोई खास महत्व नहीं है, ऑप्शनल अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह देखा करो। ठीक है, उनका भी अपना एक लॉजिक होता है, मैं उनके लॉजिक को कन्फ्रंट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रेफरेंस उस सब्जेक्ट को तुम दो जिस सब्जेक्ट का 2 in 1 की तरह से लाभ होता है। उसमें आप देखोगे कि जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं हिंदी मीडियम के लोगों के लिए जिनमें कि जीएस और ऑप्शनल के बीच में बहुत ज्यादा 2 in 1 का फॉर्मूला लागू होता है कि तुम जीएस के रास्ते बहुत हद तक वो तैयारी कर लेते हो जिससे कि तुम्हारा ऑप्शनल का फंडामेंटल तैयार हो जाता है, और तुम ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो जीएस तुम्हारा उसी में समा जाता है। मैं अकेले हिस्ट्री की बात करूं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट हूं, तो मैं हिस्ट्री की बात करता हूं कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है तुमको, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है। इसका कोई विकल्प नहीं है, तो तुम्हारे सिलेबस में है ही, अनिवार्य रूप से कवर करना ही पड़ेगा। इसके बाद तुम यदि ऑप्शनल की ओर जाते हो तो ऑप्शनल का लगभग समझो कि 50% तुम्हारा तैयार हो चुका होता है। जीएस से ही तुम्हारा 50% तैयार हो चुका होता है। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पर जाना पड़ता है ऑप्शनल में। कुछ एक नए टॉपिक्स आते हैं जो जीएस में नहीं होते हैं। जो जीएस में पढ़ा आपने उसके थोड़ा डेप्थ में जाइए, उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल गहराई में जाइए, उसके अंदर हिस्टोरिकल डिबेट में जाइए, उसके बाद फिर लॉजिकल डिसीजन मेकिंग पर जाइए। लेकिन इतनी बात तय है कि ऑप्शनल के अंदर 50% कोर्स आपके जीएस में कवर्ड रहता है। फैक्ट वगैरह उसके बाद थोड़ा ही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में यदि मैं कहूं कि तुमने हिस्ट्री को ठीक से पढ़ा ऑप्शनल को, जीएस में हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन तो पीटी में आ जाता है, 20 क्वेश्चन के आसपास पीटी में आता है। किसी साल 16 भी आता है, 17 भी, 18 भी आता है, किसी साल 22 भी आता है, 23 भी आता है। तो मैं स्टैंडर्ड मान के चलता हूं 18-20 क्वेश्चन का। तो 20 क्वेश्चन पीटी में दिया गया, तो सोचो कि इस 20 में तुमने यदि ऑप्शनल रखा है तो थोड़ा समय भी बच जाएगा तुम्हारा जीएस के लिए, और
तुम ज्यादा परफॉर्म भी कर पाओगे। जो आदमी बिना हिस्ट्री ऑप्शनल का है वो 20 में से यदि 10 क्वेश्चन बनाएगा तो तुम उसमें से 15-16 बना दोगे। 15-16 ही बना पाओगे, 20 का 20 तो नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनता है, टीचर से नहीं बनता है, तुमसे क्या बनेगा? तो 15-16 बना दोगे। यदि तुमको इसके रास्ते 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का फायदा हो गया तो 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का फायदा तो तुमको 42 से 46 ले जाने में बहुत निर्णायक हो जाएगा ना। सीरियस विद्यार्थी का 40 के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन 45 पहुंचने में उनका पसीना छूट जाता है, उनके कई बरस बीत जाते हैं। और उसका कारण यही होता है कि कहीं से कोई एक्स फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। तुम्हें यदि कोई एक्स फैक्टर का सपोर्ट मिल जाएगा तो फायदा हो जाएगा। जीएस में भी तुमको इसका फायदा हो जाएगा। जीएस में फायदा होता है, हिस्ट्री वगैरह का फायदा फर्स्ट पेपर में तो है ही। तो फर्स्ट पेपर में तो फायदा है ही, सेकंड पेपर में भी पॉलिटिकल साइंस जब तुम पॉलिटी जो पढ़ते हो उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री में मिलता है। कहते हैं कि हिस्ट्री इज द रूट एंड पॉलिटिक्स इज द फ्रूट। तुमको सोशल इश्यूज में हिस्ट्री का फायदा हो जाता है। बहुत सारे टॉपिक तो कॉमन लगते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में तुम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हो और सोशल इश्यूज में तुम सोशल इश्यूज एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हो कि मतलब ग्लोबलाइजेशन का तुम्हारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। तो वहां से बैकग्राउंड मिलता है तुमको। तुम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत यूएनओ पढ़ते हो, उसके अंतर्गत तुम डब्ल्यूटीओ पढ़ते हो, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डब्ल्यूटीओ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हम वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का बेसिक पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। और फिर वही पेपर 2 में जाके तुमको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के तहत, ऑर्गेनाइजेशंस के तहत इन सबको पढ़ना पड़ता है। तो हिस्ट्री गिव्स यू द रूट एंड देन यू गो टू द फ्रूट, यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो बैकग्राउंड तैयार कर देता है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा अदर देन हिस्ट्री किसी सब्जेक्ट में तो एथिक्स में है। एथिक्स में हिस्ट्री इमेंसली सपोर्ट करता है, लेकिन अकेला हिस्ट्री सपोर्ट नहीं करता है। सोसाइटी